बल्कि प्रभु के उपस्थिति में खड़े होकर उसकी आराधना करें। सगों के प्रभु दी हजूरी विच खड़े होंदे हुए उसकी आराधना। आइए हम गाएं। आइए असी गाइए। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे मंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराई मध्य बिछरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगी शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा वो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्दूरी का होगा, मुझे लेगा जहान मान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीदा, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो
के कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। महान परमेश्वर की आराधना करें, महान परमेश्वर की आराधना करिए। हालेलुया। अबारदला शंदला रालिया बलादरा कदरे दला दरे वालिया बा लिमारदा शिया दला रे दरा कदला बरे दले रे कशंदला रिया लिबा खरा दरा संदरे दले रिया बालदरा कशंदला रिया लबा कदरा रिया लेरिया दरा बला बा शंदला रबा कने दला लबरा दले रिया लेबादरा संदला दरा बकतरे। हालेलुया। किबार बकदना दला दरा दरे चंदला रिया बला बादरा दरा रिया दला कदा दले दले दा। खोल कर आराधना करें, शर्म ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। अपने अपने जगह में प्रार्थना के साथ बैठिए, अपनी अपनी जगह पे प्रार्थना के साथ बैठ जाइए। आइए हम इस हफ्ते का मीटिंग का मुख्य वचन पढ़ेंगे। आइए असी इन सभावां दे विच जो मुख्य विषय है, मुख्य वचन है, उसके बारे पढ़ांगे। एफएसी 4 का 11 से 16 तक पढ़िए। अफसियां दी पत्री उसका 4 दिया उसकी 11 तो लेके 16 तक पढ़िए। हिंदी में और पंजाबी में पढ़िए। हिंदी अते पंजाबी विच पढ़िए। पहले हिंदी में पढ़िएगा, फिर पंजाबी में पढ़िएगा। पहला हिंदी विच पढ़ांगे, उस तो बाद पंजाबी विच। एफएसी 4 का 11 से 16। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 16। अफसियां दी पत्री उसका 4 दिया उसकी 11 तो लेके 16 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਉ ਪੁਣੇ ਤੱਕ अर्थात मसीह की पूरी डील के अंदाजे तक ना पहुँचीए, पई असी अगाह नूं न्याणे ना रहीए, जिहड़े मनुखां दी ठग विद्या
ਅਤੇ ਪੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ करे। इसके साथ एफेसी 3 का 14 से 19 तक भी पढ़िएगा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਦੀ 14 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਐਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। Ephesians chapter 3 verse 14 to 19। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਦੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਐਤ ਤੱਕ। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इस कारण मैं उस पिता ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਭਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ सारी भरपूरी तक भरपूर हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। प्रभु इस हफ्ते में जो वचन हमको आपने दिया है उस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जो इस हफ्ते पर ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ वचन ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ वचन ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ये वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। इस वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। पवित्र आत्मा हम हर एक को ये वचन का गहराई सिखाए। पवित्र आत्मा सानू हर एक नू इस वचन की डूंघाई सिखा। अगर किसी का मन को इस संसार का ईश्वर रोक के रखा है, प्रभु उनका मन को भी आप खोल दे। जेकर किसी दे मन नू इस संसार दे ईश्वर ने बंद के रखा, रोक के रखा है, प्रभु उसके मन नू भी आप खोल दो। आपका मर्जी हमारे बीच में पूरा हो जाए। तेरी मर्जी साडे विच पूरी हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगते हैं। आमीन आमीन। इस हफ्ते में प्रभु हमको एक खास बात सिखाना चाहता है। इस हफ्ते पर दियां सभावां विच प्रभु सानू एक खास गल सिखाना चाहता है। वो ये है, हम ये आत्मा में यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़े। और वो ये है कि असी आत्मा विच प्रभु यीशु मसीह दे पूरे कद काठ तक वधिए। दूसरा, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। दूसरा, परमेश्वर की पूरी भरपूरी तक असी भरपूर हो जाइए। वो वचन इधर में लिख कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और वही वचन जोड़ा है वो लिख के इधर सामने चार्ट लाए हुए हैं, तुसी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये है हमारा इस हफ्ते पर का थीम, मुख्य वचन। और ये है साडा इन हफ्ते पर दियां सभावां दा मुख्य विषय। आत्माओं को जितना बीमारों को चंगा करना ये नहीं, और आत्मावां नु जितना या बीमारां नु चंगा करना ये नहीं, बल्कि यीशु मसीह का दुल्हन यीशु के पूरे डील डोल तक बढ़े। सगों के यीशु मसीह दी लाड़ी यीशु मसीह दे पूरे कद काठ तक वधे। और यीशु मसीह के सेवक लोग, एल्डर लोग, विश्वासी लोग
परमेश्वर की सारी भरपूरी पर परिपूर्ण हो जाए। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। शैतान क्यों इस सभा के खिलाफ इतना जोर से लड़ रहा है? शैतान क्यों ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? कलीसिया को दुनियावी बातों में, शारीरिक बातों में ले जाने के लिए शैतान काफी कामयाब हो गया। शैतान कलीसिया ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। विश्वासी भाई बहनों को यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाना, यीशु मसीह के द्वारा शारीरिक आशीष पाने का बातों में लगा दिया गया और विश्वासियों ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इस संसार की आशीष और शरीर की तंदुरुस्ती के पीछे लोगों का मन लगाया गया है। और इस संसार ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। घर का समस्या, खानदान का समस्या, ये समस्याओं को हल करने में पास्टर लोग अपना समय ज्यादा बिता रहा है। और घर ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। पहला कलीसिया क्या करते थे? पहली कलीसिया ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? पौलुस और उस समय का सेवक लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पौलुस ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? कोलोसिये का 28 पढ़िएगा। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 28 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। कोलोसियंस 1:28। कुलसिया ਦੀ पत्री 1 ਦੀ 28 आयत। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। उस समय का सेवक लोगों का उद्देश्य एक ही था। उस समय ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। हर एक आदमी को सिद्ध करके प्रभु के सामने खड़ा करे। हर एक व्यक्ति ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। उस समय में उन लोगों को बहुत समस्या आते थे। उस समय भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बहुत समस्याएं आਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। फिर भी उन लोग उन समस्याओं के पीछे नहीं पड़े थे। फिर भी ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, बल्कि सबको सिद्ध करके खड़ा करने में लगे थे। ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। लेकिन अभी शैतान इसमें कामयाब हो गया कि सेवकों को और विश्वासियों का मन संसारिक बातों में लगा दिया गया। और ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ। शैतान को ये भेद मालूम है, दुल्हन की तैयारी पूरा नहीं होगा तो यीशु नहीं आ सकता। शैतान ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ नहीं होएगी, उतनी देर तक यीशु मसीह नहीं आएगा। तो जितना देर तक यीशु मसीह की कलीसिया की स्वर्ग में जाने का तैयारी में रुकावट डाल सकते, उतना देर तक शैतान इस संसार में और राज्य कर सकता है। और जिन्ना ओ यीशु मसीह दी लाड़ी नु स्वर्ग विच जान वास्ते तैयार होने विच विघन पा सकता है, ओना ही ओ इस धरती उत्ते संसार विच ज्यादा राज कर सकता है। तो जब यीशु का दुल्हन पूरा तैयार हो गया, जब यीशु मसीह दी लाड़ी पूरी तैयार हो गई, दुल्हा यीशु आ जाएगा, लाड़ा यीशु आ जाएगा। फिर 7 साल तक ही शैतान को इधर हुकूमत कर सकता है। शैतान जड़ा 7 साल तक ही इधर राज कर सकता है। 7 साल के अंत में शैतान को 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। और उस 7 साल के अंत में शैतान को 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा। फिर यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी में होगा। फिर यीशु मसीह का राज इस धरती पे होगा। फिर शैतान को थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। फिर शैतान को थोड़ी देर वास्ते फिर छड्या जाएगा। आखिरी लड़ाई होगा। आखिरी लड़ाई होगी, वो थोड़ी देर का होगा, वो थोड़ी देर दी होगी। उसके बाद इस धरती को नाश किया जाएगा। उस तो बाद इस धरती को नाश किया जाएगा। शैतान और उनका सारी सेनाओं को आग की झील में डाल दिया जाएगा। शैतान और उसकी सारी सेना नु जड़ा आग दी झील में सुटिया जाएगा। फिर नया धरती, नया
आसमान बनाया ਤੇ जाएगा। ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। फिर नया यरूशलेम में प्रभु के संत लोग हमेशा तक राज्य करेंगे। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। उधर पाप नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, रात नहीं होगा। और उधर पाप नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, रात नहीं होगी। शैतान को फिर जलते रहना पड़ेगा। फिर शैतान नु सड़दे सड़दे रहना पवेगा। इसलिए शैतान अपना सेना के साथ क्या कर रहा है? इसलिए शैतान अपनी फौज के नाल की कर रहा है? यीशु मसीह की आमद को रोके। यीशु मसीह दी आमद नु रोके। यीशु मसीह की आमद को कैसा रोक सकता है? यीशु मसीह दी आमद नु किवें रोक सकता है? उनका दुल्हन का तैयारी में गड़बड़ी डाले, उसकी लाड़ी दी तैयारी विच गड़बड़ पावे, ये शैतान कर रहा है। ये शैतान कर रहा है। जब हम इसके बारे में प्रचार करने आ रहा है, जदों असीं इसके बारे प्रचार करना आ रहे हैं, आज सुबह मैंने देखा, आज सवेरे में देखा शैतान अपना ग्रहों से छुपा के रखा हुआ कितने फौज को अलग अलग रूप को भेजा है। और तो शैतान ने किन्ने ग्रहां विच जड़ी फौज उसने छुपा के रखी सी उसनु अलग अलग रूपां विच घल दिता। प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में कुछ जिक्र किया हुआ है, और प्रकाश दी पोथी विच उसके बारे कुछ जिक्र कीता होया है। मैंने इन आंखों से देखा है। मैं अपनी अखां नाल वेख्या है। इतना आसमान में चारों तरफ कितने रूप में शैतान का फौज आए हुए हैं। और किन्ने शैतान दी फौज जड़ी ग्रहां विच आसमान तो किन्ने रूप लेके इधर आई हुई सी। शैतान फिर बोल रहा था, शैतान फिर बोल रहा सी, इनके मन में दिया हुआ वचन को बाहर आने नहीं देना, इसते मन विच दिते वचन नु असी बाहर आउण नहीं देना, किसी तरह इसको रोकना है, किसी भी तरीके दे नाल इसनु रोकना है। इनको मार डालो, कुछ भी करो, ये वचन बाहर नहीं आना। इसनु मार सुटो, कुछ भी करो ताकि इसके मुंह विच ये वचन बाहर ना आए। ये वचन बाहर आएगा, ये वचन बाहर आएगा, दुल्हन अपना तैयारी पूरा करेगा, लाड़ी अपनी तैयारी पूरी कर देगी, दुनियावी बातों के ऊपर का ध्यान हटाएगा, दुनियावी गल्लां दे उत्ते ध्यान ढा लवेगी। किसी ना किसी तरीके यीशु के समान बनना है, किवें ना किवें तरीके दे नाल यीशु मसीह दे समान बनना है। और पवित्र आत्मा उनको मदद करेगा। पवित्र आत्मा उन्हां दी मदद करेगा। एक एक भाई बहन यीशु के समान बन जाएगा, एक एक बहन भरा यीशु मसीह दे समान बन जाएगा, तब तुरी फूंका जाएगा। तुरी फूकी जाएगी। इसलिए इसमें गड़बड़ी डालना है, इसलिए इसते विच गड़बड़ पाउनी है। इस कारण शैतान इस मीटिंग के खिलाफ इतना जोर से योजना बनाया है। इस कारण शैतान ने ना सभावां दे खिलाफ इतनी बड़ी योजना बनाई है। पास्टरों के अंदर भी इसी कारण गड़बड़ी डाला है, पास्टरों के अंदर भी इससे कारण उसने गड़बड़ पा दी। इसलिए मैं पास्टरों से विनती करता हूँ, इसलिए पास्टरों दे आगे मैं बेनती करता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज्ञा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा हुक्म है, आपके कलीसियाओं को लेकर दौड़ कर आकर वचन सुनो, और अपनी कलीसिया नु ना लेके भज के इधर आके वचन सुनो, नहीं तो सजा पाओगे, नहीं तो सजा पाओगे। दोबारा बताता हूँ, दोबारा फिर दस्ता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किया हुआ प्रेरित के तौर पर दोबारा बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा प्रभु यीशु मसीह दी कलीसिया दे लई नियुक्त कीते गए रसूल दे तौर ते मैं दसदा हां, अपने कलीसियाओं को लेकर दौड़ कर आ जाओ, अपनी कलीसिया नु नाल लेके इधर भज के आ जाओ, ताकि तुम अपना कलीसिया तैयार हो जाए, ताकि तू अते तेरी कलीसिया तैयार हो जाए। ऐसा नहीं करेगा तो इस तरह नहीं करोगे तो परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाला बनोगे, किसी परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाले बनोगे। ऐसा ना हो, इस तरह ना होवे, इसलिए पहले रात ही मैं आपको बताता हूँ, इसलिए पहली रात ही मैं तेनु दसता हां, स्वर्ग का वाणी आपको सुना रहा हूँ, स्वर्ग दी चेतावनी तेनु दे रहा हां, स्वर्ग का आवाज आपको सुना रहा हूँ, स्वर्ग दी आवाज तेनु दे रहा हां, परमेश्वर का मर्जी बता रहा हूँ, प्रभु दी मर्जी दस रहा हां, पवित्र आत्मा का आज्ञा बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा दा हुक्म दस रहा हां। दुल्हन का तैयारी का समय आ चुका है, लाड़ी दी तैयारी दा वक्त आ चुका है, इसलिए सबके सब तैयार होना है, इसलिए सब दे सब ने तैयार होना है। परमेश्वर का आनंद काल का योजना क्या है, परमेश्वर ने सदीपक काल दी योजना की वो है, बहुत तेरा लोगों को मालूम नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। परमेश्वर का मर्जी क्या है, परमेश्वर दी मर्जी की है, परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर इस धरती को क्यों बनाया, परमेश्वर ने इस धरती को क्यों बनाया। अच्छी तरह वचन से ढूंढेगा तो आपको मालूम हो जाएगा, जेकर चंगी तरह वचन विचों लभोगे तानू पता लग जाएगा। परमेश्वर और शैतान के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, परमेश्वर ते शैतान दे विचाले कोई लड़ाई नहीं है। शैतान को परमेश्वर ने बनाया है, शैतान नु भी परमेश्वर ने बनाया है। अगर परमेश्वर चाहते तो सबको स्वर्ग में ले जाना 1 सेकंड का काम है, और जेकर परमेश्वर चाहे कि सब नु स्वर्ग विच लेके जाना ओदे वास्ते एक सेकंड दा काम है।
वो कोई मुश्किल नहीं है, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर का योजना वो नहीं है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर का योजना क्या है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4 तक पढ़िएगा। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। रेवलेशन 21 1 to 4। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਹੈ ਤੱਕ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੋਗ, ना रोना, ना दुख होवेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का योजना ये नहीं आपको बरकत दे, आपको चंगा करे, आपको खुशी से इधर रखे। मेरे प्यारो, परमेश्वर ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। परमेश्वर का ये योजना नहीं कैसा ना किसी तरीके से आपको नरक से बचाए। और परमेश्वर ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। परमेश्वर का अनंत काल का योजना क्या है? परमेश्वर ਦੀ ਸਤੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? एक नया धरती और नया आसमान बनाए, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਏ, और उसमें एक नया यरूशलेम बनाए, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ बनाया। और परमेश्वर मनुष्य के साथ जो उनके समान बना है उनके साथ वास करे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰੇ। मैं आपके सामने बैठा है, आप स्वप्न नहीं देख रहा और है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ये दाना मंडी का शेड कोई स्वप्न नहीं ਇਹ है, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ये असलियत। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। इसी मुताबिक असलियत है, परमेश्वर का योजना में नया धरती नया आकाश बनाया जाएगा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। उसके बीच में नया यरूशलेम बनाया जाएगा। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। उस नया यरूशलेम में परमेश्वर और हम लोग मिलकर एक समान रहें। और उस नवे यरूशलेम ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। परमेश्वर के जैसा हम भी बने, परमेश्वर वर्गे ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੀਏ। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है उनके अंदर कोई भी खुदी या सेल्फ स्वयं नहीं है। और परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है उसके अंदर थोड़ी भी मैं खुदी या स्वार्थ नहीं है। ये पूरा सेल्फलेस है, परमेश्वर स्वयं का बिना है। और वो पूरा स्वार्थ तो बिना है, स्वार्थ रहित है। उन्होंने चाहता है नया यरूशलेम में उनके समान लोग बनकर रहें। और वो चाहता कि नवे यरूशलेम विच लोग उसके समान तुल बन के रहन। उसके बाद बहुत बड़ा योजना है, उस तो बाद बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर का प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है, परमेश्वर का प्रोग्राम अजय शुरू नहीं होया, उसके लिए सिर्फ तैयारी चल रहा है। उसके लिए तो सिर्फ अजय तैयारी चल रही है। आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। तानू समझाने वास्ते मैं दसता हाँ। मान लो ये बड़ा शेड बनाना है, मान लो ये बहुत बड़ा शेड बनाना है, वो आपका जगह है, आप इतना बड़ा शेड बनाना चाहता और है। एक मान लो ताड़ी जगह है, इस जगह ते तुसी बहुत बड़ा शेड बनाना चाहते ये शेड बनाने के पहले
छोटे कोने में आप एक छप्पर बना देता है। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਾਰਾ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। उधर में सीमेंट और बाकी सामान लाकर रखते ਔਰ हैं। ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। उधर आप आकर रहकर अपना खाना बनाते हैं। ਔਰ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ। जब इसका काम पूरा हो गया, ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ आप वो छप्पर उड़ा देता है। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।